माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। नमस्कार दर्शक मित्रों, समय गुजरातना विशेष कार्यक्रम अंदर आपનું સ્વાગત છે। आज हम एक ऐसी प्रतिभा से मिलने जा रहे हैं जिन पर न केवल गुजरात को लेकिन पूरे भारत को गौरव है, और हमें भी पाटन के इस स्टूडियो में उनका स्वागत करके हमें भी बहुत गौरव महसूस हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट खली के शागिर्द रह चुके हमारे पाटन के ही पनौते पुत्र रवि प्रजापति और शनि प्रजापति की, जिन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के जो रेसलर है क्रिस मास्टर, उनको 16 बार जो विश्व चैंपियन रहे उनको धोबी पछाड़ देते हुए हमारे गुजरातियों की ताकत का पूरे विश्व में लोहा मनवाया है। तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करने जा रहा हूँ। आपका बैकग्राउंड कैसे रहा और इस रेसलिंग जैसी जो खास तौर पर ऐसा हमारे गुजरात में इसका माहौल नहीं है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे जगा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मुझे सबसे अलग करने का एक शौक था। मुझे बचपन से रेसलिंग में जाना मेरा एक शौक था। जब मैं टीवी में द ग्रेट खली को देखता था और फाइटें देखता था रेसलिंग की, तो मुझे शौक था कि इस चीज़ में मेरे को जाना है, पर मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, घर पे बहुत प्रैक्टिस की इस जगह पे जाने के लिए। फिर मुझे पता चला कि द ग्रेट खली ने एकेडमी खोली है पंजाब में, तो मैं वहाँ पे गया और मैंने सर से बात की कि सर मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो बोले कहाँ से हो? मैंने बोला गुजरात से हूँ मैं। बोले गुजरातियों को हम नहीं लेते, वो दाल चावल खाने वाले होते हैं। तो मैंने सर को बोला सर मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा एक सपना है कि यहाँ पे पहुँचना है इस रेसलिंग में। तो सर मैंने सर को रिक्वेस्ट किया सर मुझे 6 महीने का टाइम दो, आप 6 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो खली सर ने खुद मुझे 6 महीने तक ट्रेनिंग दी, और उस ट्रेनिंग के बाद मुझे हरियाणी रेसलर के साथ फाइट दिया। तो उस रेसलर को मैंने हरा कर सर को साबित कर दिया कि गुजराती भी सब कम नहीं होते कुछ। और उसके बाद सर को भरोसा आया मेरे पे और इंटरनेशनल फाइट दी। जो क्रिस मास्टर है, जो WWE का सुपरस्टार है, जो अमेरिका का सुपरस्टार कहलाता है, उसके साथ मुझे फाइट दी और उसको हरा के मैंने अपने गुजरात का और भारत देश का नाम रोशन किया है। खास तौर पर देखा जाए तो लड़के 21-22 की साल में या तो कॉलेज करते हैं या कुछ अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन हमारे रवि और शनि का जो सपना था वो 21-22 साल में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका ये जो उन्होंने सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या मेहनत की, और खास तौर पर उनका पाटन से जो लगाव है वो पाटन से किस तरह का है, उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। पाटन के साथ आपका किस तरह से नाता जुड़ा हुआ? मैं पाटन में पैदा हुआ हूँ, पाटन में पला बड़ा हूँ, और मैं विक्के बोला स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं छोटे से बड़ा पाटन में ही हुआ हूँ, और मैं यहाँ से ही गया था रेसलिंग करने, और यहाँ से मुझे गुजरात में तो कोई नहीं है, मैं फर्स्ट रेसलर हूँ, और मुझे एक शौक़ था यहाँ से एक रेसलिंग करने का, तो मैं यहाँ से रेसलिंग करने गया था। खास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि बड़े भाई को देखकर छोटा भाई कुछ इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन यहाँ कुछ मामला अलग ही है, और जो बड़ा भाई है उसने छोटे भाई को देखकर अपनी एम्बिशन कुछ और बना दी। तो हम सनी भाई से बात करते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई की किस तरह से उसमें इंस्पायर हुए। सनी भाई आप किस तरह से इंस्पायर हुए? मुझे रवि को जैसे जिस टाइम पे रेसलिंग करते हुए देखा कि इसमें कुछ अलग ही मज़ा है और गुजरात का कोई नहीं, और मेरे पापा हर टाइम मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा तेरे को ऐसा करना है कि जो गुजरात में किसी ने ना किया हो। तो उसी और उनको वो सपना जो था वो पूरा करने के लिए मैं रेसलिंग में मैंने प्यार रखा था। नहीं तो मैंने बाहर साइंस किया हुआ है और मेरे को अच्छे परसेंटेज भी थे और वेटनरी डॉक्टर में भी एडमिशन मिल रहा था, लेकिन फिर मेरा सपना तो कुछ था नहीं, आगे मैं सोचना था भी, लेकिन पापा का सपना सच करने के लिए मैंने रेसलिंग लाइन चुन ली। खास तौर पर हमारे गुजरातियों की जो शाख होती है वो व्यापारी कौम की होती है, और किस तरह से उनको जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन देते थे कि हम गुजरात से, तो आपको पहला रिएक्ट क्या होता था, उसके बारे में हम सनी भाई से पूछते हैं। सनी भाई आप बताइए कि जब आप किसी को बाहर गुजरात के बाहर कोई इवेंट पर जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आप कहाँ से, और आप बताते हैं कि मैं गुजरात से हूँ, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था? वो रिएक्शन सच में तो बताऊँ तो मेरे को वो रिएक्शन झेलने का मौका ही नहीं मिला,
क्योंकि उससे पहले रवि ने वो रिएक्शन उन लोगों का ख़त्म कर दिया था गुजरातियों के तौर पे कि कोई रिएक्ट करे कि गुजराती है और रेसलर है। मेरे को वो मैंने कभी वो देखा नहीं है। रवि ने बहुत बार देखा है, हमारी बात होती थी उस टाइम बताया करता था कि मैं बताता हूँ गुजरात से हूँ, तो ऐसे वो रिएक्ट करते हैं कोई मतलब, और चिकन वो सब खाते देख के वो ऐसे चौंकते हैं कि जैसे कुछ अलग ही खा रहे हों। खासतौर पर ऐसी जो कंपटीशन होती है वो हमारे गुजरात में तो होती नहीं, लेकिन इंडिया के और भागों में होती है। तो हम उनसे जानेंगे कि भारत में उन्होंने कौन कौन सी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और अभी इंडिया में कितने ऐसे रेसलर हैं। जी आप बताइए। मैंने इंडिया में 300 फाइटें लड़ी है और मैंने 250 से ऊपर फाइटें जीती है। और मैं इंडिया में क्रिस मास्टर जो अमेरिका का रेसलर है उसको हराया है, 3 बार पाकिस्तानियों को हराया है, मैंने कैनेडियन रेसलर को भी हराया है, जापान के रेसलरों को भी हराया है। मैंने बहुत सारी फाइटें लड़ी है। और अभी हमने गुजरात में फर्स्ट बार पालनपुर में फाइट करवाई थी, जो एशियन रेसलिंग एंटरटेनमेंट के द्वारा जो हमारी कंपनी है वो हम गुजरात में पहली बार लेके आए हैं। तो हमने पालनपुर में फर्स्ट शो करवाया था, वो बहुत सक्सेस हुआ था। उसके बाद हमने महसाणा में शो करवाया, उसका मेरे भाई बताएंगे कि कैसा रहा वो शो। पहला तो पालमपुर में हुआ था इवेंट, और दूसरा महसाणा में किया और वो बहुत ही अच्छा रहा, उसमें बहुत मज़ा आया इवेंट में। और सबसे जो पूरे मेरी फेवरेट जगह है वो पाटन है। मेरे दिल के एक ऐसे जगह पे है कि मैं बयान नहीं कर सकता वो शब्दों में, लेकिन वो यहीं पे पाटन में मैं चाहता हूँ, और अगला शो हमारा पाटन में होगा बहुत जल्द। हमारे देश में अभी ऐसा एक माहौल बन गया है कि जब भी कोई स्पोर्ट की बात आती है तो क्रिकेट के अलावा कुछ और सोचता नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये प्रयास किया है और रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम किया है, तो हम उनसे जानेंगे कि अगर कोई ऐसी कोई स्पोर्ट में आना चाहता है, खास तौर पर रेसलिंग में, तो उसको कितने घंटे की मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बताइए। हमने जो अपॉर्चुनिटी की तो बात कर दूं तो हमने जो गुजरात के रेसलर को, जो मुझे जो तकलीफें पड़ी है बाहर जाके, मुझे जो हार्डवर्क करना पड़ा है और जो मुझे तकलीफें सहनी पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि गुजरात में जो करना चाहते हैं स्पोर्ट, उनको तकलीफें ना झेलनी पड़े। उसके लिए हम गुजरात में ही एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं जो एशियन रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, उसके द्वारा। रेसलिंग एक ऐसी स्पोर्ट है कि जिसमें जान का भी खतरा रहता है और जान की बाजी लगाना उसको बोलते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जिस वक्त आपने अपने परिवारजनों से, अपने माता पिता को बताया कि मैं इस क्षेत्र में अपनी कारकिर्दी चुन रहा हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा था? मेरे फैमिली का मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है और मेरे माता पिता को इसमें शौक ही था। मेरे पापा को तो इसमें बहुत शौक था कि मेरा बच्चा कुछ नया करके दिखाए, तो मैं उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता था। जो मेरे पापा का एक सपना था कि कुछ हटके करे, तो आज इस रेसलिंग को चुन के गुजरात में हमने फर्स्ट रेसलिंग लाए हैं। और इसके दौरान मैं सभी के माता पिता को कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्पोर्ट करना चाहते हैं उनको प्लीज़ रोके ना, उनको अपना सपना साकार करने दे, क्योंकि आप उनको ज़बरदस्ती पढ़ाओगे तो वो अपना जो स्पोर्ट में है वो भी नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं उनको, मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको जो सपना है, उनका जो सपना है वो उनको करने दे। रेसलर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या खाना पीना चाहिए और उसमें कितना खर्च होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसमें खाना पीना तो नॉनवेज ही रहता है पूरा, और 8 घंटे की प्रैक्टिस रहती है। 2 घंटे जिम में लगाते हैं, 6 घंटे जैसी 6-7 घंटे हम रिंग के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। और ख़र्चा तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे पापा से कभी, मेरे पापा ने मेरे को बताया नहीं कि इतना खर्च होता है। लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि हमारा पाटन का जो इस सिटी में का जो हमारा मकान था, पापा ने बेच दिया था, और वो मकान बेच के हम दोनों भाइयों का खर्चा पूरा किया था। और ये भी जानते हैं कि जिस तरह से सरकार आज स्पोर्ट्स को बढ़ोतरी दे रही है और लाखों करोड़ों रुपए का खर्च नई नई इवेंट का आयोजन करने में लगा रही है, तो हम उनसे ये भी जानेंगे कि सरकार ने इस बारे में क्या इंटरेस्ट लिया है और उनको किस तरह से मदद मिली है और किस तरह की वो अपेक्षा रखते हैं। पहले तो मैं बहुत मोदी सर को मिल चुका हूँ और बहुत बड़े बड़े मंत्री को भी मिल चुका हूँ गुजरात के, और बाहर के मंत्री को भी मिल चुका हूँ।
यहाँ पे सरकार से अभी हमको कोई हेल्प नहीं मिली, और सरकार से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक एकेडमी बनवाए। वहाँ पे हमारे स्पोर्ट में कोई रेसलर नहीं है, तो हम यहाँ के रेसलर तैयार करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि रेसलर ही तैयार करे, कोई भी स्पोर्ट में गुजरात आगे जाए। गुजरात अभी 0% है स्पोर्ट में, तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट में आगे बढ़े और हमारा गुजरात जैसे हरियाणा पंजाब का भी नाम है वैसे हमारा गुजरात का भी नाम बने। रेसलिंग में कहा जाता है कि किसी का भी किसी के साथ भी मुकाबला हो सकता है, और यहाँ तो दोनों बंदे दोनों भाई ही है। तो देखते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि यदि दोनों भाइयों का ऐसा कोई मुकाबला हो गया तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे? मेरे ख्याल से हर घर में होता है, छोटे बड़े की लड़ाई चलती है, लेकिन जिस दिन रिंग में रवि मेरे सामने आ गया उस दिन ना तो वो मेरा भाई है ना तो वो कुछ है, वो मेरा अपोनेंट है, और उसको कैसे भी करके हराना वो मेरा पहला लक्ष्य होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब ये मर्यादा है कि बड़े भाई पे हाथ नहीं उठाते, पर रेसलिंग रिंग में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई अपना दोस्त नहीं है, कोई अपना भाई नहीं है, वो सामने अपने सामने है, वो अपना दुश्मन ही है। उसके साथ फाइट करनी है तो करनी है। तो बड़े भाई पर हाथ उठाने का मौका मिला तो आप जाने नहीं देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पहले बड़े भाई को मौका दूंगा, बड़े भाई क्या करते हैं फिर उसका जवाब मैं दूंगा। हमारे भारत में सदियों से कुश्ती की परंपरा रही है, और कुश्ती में और रेसलिंग में एक छोटा सा डिफरेंस, तो उसके बारे में भी हम पूछ लेते हैं। रेसलिंग जो है वो प्रोफेशनल रेसलिंग है, जो फ्री स्टाइल होती है, जो हम रेसलिंग करते हो, और जो कुश्ती है वो मिट्टी वाली है, उसका अपडेट वर्जन है। जो भी चीज़ अपडेट होती है ये उसका अपडेट वर्जन है। और अभी आप हमारे दर्शकों को और हम देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और रेसलिंग को और बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? मैं बताना चाहूँगा कि जिम करा करो। जिम का टाइम नहीं है तो हर रोज 15-20 मिनट घर पे पुशअप मार लो और स्क्वाट मार लो। नशा ना करें, नशा करना है तो एक बढ़िया चीज़ है उसका नशा करिए। जैसे हमने रेसलिंग का नशा कर लिया दोनों भाइयों ने, ऐसे ही कोई भी नशा कर लो, स्पोर्ट का, पढ़ाई का नशा कर लो, और ये नशे में आगे बढ़ते रहो, बहुत सफलताएँ मिलेगी। और मेरे को पता है कि हमने रेसलिंग का नशा किया है, उसमें हम बहुत आगे जाएंगे। हम गुजरात के अंदर देखी मतलब मोस्ट ऑफली पक्का ही है कि गुजरात में रेसलर तैयार करने बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के है कि रेसलिंग में कहाँ ट्रेनिंग ले क्या करे। तो मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे चैनल है एशियन रेसलिंग एंटरटेनमेंट, उसको उस पर सारी डिटेल दी हुई है। जो भी रेसलर बनना चाहता है, रेसलिंग की ट्रेनिंग करना चाहता है, वो आए, इसका कांटेक्ट करे और ज्वाइन होए। सनी भाई, रविवार आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे आपके एक्सपीरियंस शेयर किए और हमारे दर्शकों को भी इस तरह की जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होम पाटन वाले। मिलते हैं कोई और एपिसोड के साथ।